Welcome to Sai Group tutorial 10th standard Gujarat board Gala solution for 1 marker answers subject Sanskrit paper number 4 and 5 and year 2020-21 स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो तक आपने पेपर नंबर 2 एंड 3 के सॉल्यूशंस ले लिए थे। ये वीडियो में आपके लिए प्रस्तुत है पेपर 4 एंड 5 के सॉल्यूशंस। होप आप पूरा वीडियो देखेंगे एंड इफ़ यू फाइंड एनी क्वेरी प्लीज़ मैसेज मी। स्टूडेंट्स नाउ ओपन योर पेज नंबर 96 क्वेश्चन पेपर नंबर 4। ओके गंगा तीरे सेक्शन ए में नंबर 1 गंगा तीरे एकः गुरुः शिष्येण सह वर्तमान आसीत्। चैप्टर नंबर 6 में से है हेमचंद्राचार्य लक्ष्य श्लोक परिमितम साहित्यम विरचितम अस्ति। चैप्टर नंबर 12 देन अन्य जलाशयं गन्तुं कः मत्स्यः निश्चयं करोति। अन्य जलाशयं गन्तुम् अनागत विधाता मत्स्यः निश्चयं करोति। You can write only अनागत विधाता also in the place of कः। जयसिंहः कं नृपतिं पराजितवान्। जयसिंहः यशोवर्मणं नृपतिं पराजितवान्। शक्तिकुमारः विरलभूषणां कुमारीं कुत्र अपश्यत्। कुत्र की जगह यू हैव टू राइट कावेरी तीरपतने एकः कूपे। ओके एक्सप्लेन द ऑब्स्टिकल आवर्तपात। ऑब्स्टिकल आवर्तपात चैप्टर नंबर 6। What does Yadvishya believe about leaving the lake? Chapter number 1. In what way did the girl increase Shakti Kumar's liking for food? Chapter number 5. सुनो बेटा चैप्टर नंबर 5 में से काफ़ी मिनिमम 8 मार्क्स का आएगा, सो प्लीज़ ये मिस मत करना या इसको ऑप्शन में जाने मत देना। क्वेश्चन नंबर 9 फिश नेम्ड अनागत विधाता पर आपको शॉर्ट नोट लिखनी है। चैप्टर नंबर 1 2 डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न वॉर एंड वॉर ड्यूरिंग महाभारता एरा। चैप्टर नंबर 15 नाउ सीन पैराग्राफ है 11 अधोदत्तं गद्यखण्डं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषायां लिखत। सीन पैराग्राफ है, यू कैन अंडरस्टैंड। श्रेष्ठी पुत्र शक्तिकुमार कुत्र प्रतिवसति स्म, कहाँ पे रहता था। श्रेष्ठी कुमार शक्तिकुमार कांची नगरे प्रतिवसति स्म। कस्मिन् वर्षे प्रविष्ट शक्तिकुमार चिंतामापन्नः, कौन से ईयर में प्रवेश करके ये चिंतित हुआ। तो स्वकीयस्य जीवनस्य 22तमे 22 ईयर्स का हुआ। देन ही हैड थॉट श्रेष्ठी पुत्र कीदृशः किमर्थं च देशम अभ्रमत्, क्यों और किस प्रकार वो दूसरे देशों में घूमने लगा। तो आंसर आएगा श्रेष्ठी पुत्र वस्त्रांते पिनद्वशाली दारग्रहणाय विविधान देशान अभ्रमत्। वस्त्र के अंत भाग में पिनद्वशाली उसने बांधे एंड फिर पत्नी को प्राप्त करने के लिए घूमने लगा। शक्ति कुमार कीदृशीं भार्यां प्राप्तुम् इच्छत, उसको कैसी वाइफ चाहिए थी। गुणवती भार्यां। शक्ति कुमार गुणवती भार्यां प्राप्तुम् इच्छत। सेक्शन नंबर बी। सेक्शन बी में प्रविचार्य उत्तरम देयम सहसा न वदेह क्वचित। डू नॉट डू एनीथिंग और डू नॉट स्पीक एनीथिंग थॉटलेसली। चैप्टर नंबर 3 में से है ये पूरा। अन्यस्मात् लब्धपदो नीच प्रायेण दुस्सहो भवति। चैप्टर 20 में से है। 14 नंबर सर्वे कीदृशाः भवन्तु, सर्वे सुखिनः भवन्तु। अजः नित्यः शाश्वतः पुराणः कः। अजः नित्यः शाश्वतः पुराण आत्मा। ओनली आत्मा। कः की जगह यू राइट ओनली आत्मा। सुखम कदा शोभते, सुखम दुखानि अनुभूय शोभते। 70 What kind of words should a wife speak to her husband? कैसी वाणी वाइफ को अपने पति के साथ या उसके सामने बोलनी चाहिए। चैप्टर नंबर 1 What is the meaning of संध्या विधिया। चैप्टर 3 में है। इन द ग्लॉसरी यू कैन फाइंड, है ना।
आपको मिल जाएगा, ग्लॉसरी में इसका मीनिंग दिया है। हु शुड बी कंसिडर्ड आइडियल इन डोनेशन एंड पॉलिटिक्स, वाई, चैप्टर नंबर 7 में से है, वो आपत्सुराम श्लोक में है। इन विच सर्कमस्टेंसेज डज द डिवोटी प्रे टू गॉडेस माँ भवानी टू प्रोटेक्ट हिम, चैप्टर 10 में से है। स्टूडेंट, संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीनः सदाचार्यवक्त्र विपत्तो प्रविष्टो प्रणष्टो सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी यस्मान्नोत्तिजते लोको लोकान्नोत्तिजते च यः हर्षमर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। चलो, सेक्शन सी नाट्यखंड पे होता है। दुर्योधन सेज दूतः खलु भवान् प्राप्तो न त्वं युद्धार्थम् आगतः, चैप्टर 4। शाण्डिल्य उविधा ला दास्यापुत्रो व्यात्रो मदभयेन मयूर रूपम गृहीत्वा पलायते, 19 में से है ना बेटा। नाउ 26 नंबर 26, 7, 8 हु सेड द सेंटेंस कह वदति गवादयः पशवस्तु निर्बुद्धयः सन्ति। सुनीत कहता है। आप सुनीत वाले डायलॉग में देखोगे ना तो मेरे बेटा सुनीत हर जगह सवाल यानी प्रश्न करता है, ये मैंने आपको सिखाया है। पर एक ये डायलॉग है जहाँ पे वो कहता है कि नहीं नहीं आप सच बोल रहे हो, गाय आदि पशु इस प्रकार निर्बुद्ध होते हैं, वो वाला डायलॉग। एंड एक लास्ट में आता है कि साधु, वो वाला डायलॉग। वो दो सुनीत सवाल किए बगैर पूछता है। अहम पृष्ठतः प्रविशामि शाण्डिल्य, 19 चैप्टर में से। वयमपि खलु रौद्रः राक्षस उग्र स्वभाव, जैसे दुर्योधन बोलता है हम राक्षस से भी गए गुजरे हैं। राइट अबाउट अर्जुन्स लेमेंटेशंस ऑन द डेथ ऑफ अभिमन्यु, चैप्टर 4। हु हैपन्स टू बी द विटनेस ऑफ एन एक्सीडेंट। हु हैपन्स की जगह मेरे ख्याल से व्हाट हैपन्स आएगा। मेरा बेटा यहाँ पे आएगा चैप्टर नंबर 8। हु कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द स्टडीज वन, चैप्टर 19। कन्वर्सेशन बिटवीन पुनीत एंड सुनीत, चैप्टर 8। ये शॉर्ट नोट है, 2 मार्क्स में है। यू हैव टू राइट 6-7 सेंटेंसेस, 2 मार्क्स के 2 है। श्री कृष्णस मैसेज, देन शाण्डिल्यस एक्सक्यूजेस, वो कितने एक्सक्यूज कैसे करता है वो आपको लिखना है। यू हैव टू राइट एनी 2 आउट ऑफ 3। संस्कृतं वाक्यम रचयतु। धृतराष्ट्र was the father of Kauravas. You have to use the clue which in the board also they will give. धृतराष्ट्र कौरवाणा जनकः आसीत्। मेरा बेटा कौरवाणा प्लूरल है। स्टोन्स आर इनएनिमेट। प्रस्तरः अचेतनः सन्ति। सन्ति क्यों आया? क्योंकि स्टोन्स प्लूरल है। मे यू एंटर फर्स्ट। भगवान, यहाँ पे भगवत लिखा है ना, सो वी यूज भगवान एव प्रथमं प्रविशतु। नाउ सेक्शन डी। स्टूडेंट, ग्रामर का है। लीला शब्द से समानार्थकम शब्दम हेला, इसका मतलब होता है ईज, EASE, चैप्टर 7 में से है। परिहार्य, विरुद्धार्थी, अपरिहार्य। वर्तमान काल मध्यम पुरुष बहुवचन। सी थ आना चाहिए या से थे द्वे आना चाहिए, तो द्वे है। उत्तम पुरुष एक वचन, सामान्य भविष्यकाल, वो तो श्यामी, यश ये तो श्यामी है। आग्नेय अन्य पुरुष द्विवचन, तू ताम अंतु में से ताम, या ताम इताम अंताम में से इताम, ताम या इताम, हियर इताम। सेकंड नंबर वाला बेटा इताम, 1 मिनट, तू ताम अंतु ताम भी आएगा और ताम इताम अंताम। सुनो स्टूडेंट्स, यहाँ पे विद्यताम फर्स्ट वाला, विद्यताम सेकंड, ये दोनों राइट है। क्योंकि देखो अब विद्यताम तू ताम अंतु में से ताम आया परस्मय पद का, और विद्यताम ताम इताम अंताम उसमें से इताम आया।
आत्मनेपद का, सो दोनों राइट है। विद्यार्थ अन्य पुरुष बहुवचन युहु या तो फिर इयुहु या तो इरन, तो इयुहु है न युह। नाउ वाक्येभ्यः स्म प्रयोगयुक्तं शुद्धम वाक्यम चित्वा लिखत, तो घटोत्कच सिंगुलर है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर, सो अस्ति स्म सेकेंड वाला वाक्य सेंटेंस आएगा। चतुर्थी विभक्ति एक वचन हिताय, तृतीया विभक्ति एक वचन, अगर पुल्लिंग है तो एन और स्त्रीलिंग है तो या, तो छाया। उपपद विभक्ति मेरा बेटा इसमें सह आया, सह के साथ क्या आता है, सह साकम सार्धम समम, तृतीया विभक्ति, सो इन द ब्रैकेट यू फाइंड कृशेन, कृशाय चतुर्थी है और कृशस्य षष्ठी है। मेरा बेटा त्वम ब्लैंक पदानी निष्क्रम्य शौचार्थम गच्छ, ये हमारे चैप्टर 3 की टेक्सुअल है। और इधर शतम शतानी सप्तशतम, सप्तशतम तो रॉन्ग है, शतानी और शतम में आपको लगे कि शतानी, पर मेरा बेटा इन ऑन पेज नंबर 105 मैंने आपको हाइलाइटर से हाईलाइट करना बोला था, वहाँ 2 पैराग्राफ विशेषण वाले अभ्यास 2 में, वहाँ पे आपको लिखा है कि न्यूटर हमेशा सिंगुलर में आएगा। रेखांकितस्य पदस्य कृदंत प्रकारम शोचनीयम अणीयम अनियम, सो विद्यर्थ आएगा। ये विद्यर्थ कर्मणि भूतकृदंत लिखा है, हमारे में सिर्फ विद्यर्थ होता है। संधि विच्छेद शोअंतरम, मेरा बेटा ये ऐसे तो चैप्टर 18 का है, यहाँ भूल से दे दिया है बिकॉज आपके तो जो चैप्टर है उसी में से आएगा शह प्लस अंतरम, बट आप विसर्ग संधि वाले चैप्टर में देखोगे कि तो ये एग्जाम्पल होगा। नाउ एव आसन, एवासन संधि युक्त, संयत इंद्रिय जिसने अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया है, स्पेशल, सो इट इज नोन एज बहुव्री। जन समूहम, जन का समूह है ना, षष्ठी तत्पुरुष काके की। स्टूडेंट्स आगे है अधोदत्तानि वाक्यानि कथाक्रमानुसार पुनः स्थापयत, यू हैव टू रीअरेंज द सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। स्टूडेंट्स यहाँ पे गहला में दे हैव गिवन मोस्टली फ्रॉम चैप्टर नंबर 11, बट ऐसे पेपर स्टाइल में कहीं नहीं है कि चैप्टर 11 में से ही आएगा, बट आपको तो सारे चैप्टर का अपने हिसाब से एडजस्ट करना है, सो स्टोरी तो याद रखनी ही पड़ेगी। यहाँ पे फर्स्ट नंबर का आएगा प्रातिवेशिक धर्म भावेन वित्तदास कुटनाथाय पात्राणि प्रायच्छत्, सेकेंड में पात्र उपयोग अवसाने कुटनाथः पात्राणि प्रति अर्पयितुं वित्तदासस्य गृहम् अगच्छत्, थर्ड में आएगा कुटनाथ अकथयत् मित्र यानी पात्राणि भवता दत्तानि तानि मम गृहे रात्रौ प्रसूतानि, और फोर्थ में आएगा अपत्य रूपेण नूतनानि पात्राणि संप्राप्य वित्तदास प्रसन्न जातः। स्टूडेंट्स गद्यखंड आपको पढ़ना है, यू हैव टू रीड द पैसेज एंड गिव आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये अनसीन पैसेज है ना। संस्कृत साहित्य कालिदास श्रेष्ठ कवि अस्ति, संस्कृत साहित्य में कालिदास श्रेष्ठ कवि थे, अस्ति उसको आप स्तः पे से है भी ले सकते हो, भले अभी हमारे बीच नहीं है, पर वो उनका फेम तो है, उनकी प्रतिष्ठा से वो अभी तो हमारे बीच लाइव है, सो हम लिख सकते हैं उनके कार्यों के द्वारा। देव्याः प्रसादेन सह पंडितः अभवत् इति कथा अस्ति, माँ देवी माँ के प्रसाद यानी कृपा से वो पंडित बने थे, उनकी एक कथा थी, ऐसी कथा है। तस्मात् एव तस्य कालिदास इति नाम इति केचन वदन्ति, उनके बाद उनका नाम कालिदास ऐसा रखा गया। कालिदास रघुवंशं कुमारसंभवं मेघदूतम इति उत्तमनानि काव्यानि रचितवान्, उन्होंने रघुवंश कुमार संभव मेघदूतम ये सारे उत्तम कोटि के काव्यों की रचना की है। कालिदास ऋतुसंहारम इति खंडकाव्यम अपि रचितवान, ऋतुसंहारम नाम का एक खंडकाव्य भी लिखा है। मेरा बेटा ये सारी स्टोरीज, ये सारे उनके आई हैव सेड यू 7 कृति, वो सारा आपको 11th-12th संस्कृत में आता है अगर आप लेते हो तो। 11th-12th में 11th-12th में साइंस लेते हो, उसमें कंप्यूटर के ऑप्शन में संस्कृत होता है, अगर आप लेते हो तो ये सारी कृतियाँ वहाँ पे आती है। मालविकाग्निमित्रम एंड अभिज्ञान शाकुंतलम एंड विक्रमोर्वशीयम च
इति त्रीणि नाटकानि अपि रचितवान्। उन्होंने ये 3 नाटक भी रचे हैं। नाउ क्वेश्चन, संस्कृत साहित्ये कः श्रेष्ठ कवि अस्ति? कः की जगह कालिदास। कस्या प्रसादेन सः पंडितः अभवत्? देवी माँ के, तो देव्याः प्रसादेन। बट यू हैव टू राइट इन फुल सेंटेंस। आजू बाजू से जो वर्ड्स है वैसे के वैसे एज यू हैव टू राइट, कॉपी करने हैं। कालिदास कानि उत्तम काव्यानि रचितवान्? उन्होंने 3 उत्तम काव्य। सो व्हाट वी राइट, कितने उन्होंने लिखे, है ना। तो यू हैव टू राइट, कानी लिखे हैं तो त्रीणी यू कैन राइट, पर कानी कौन कौन से, तो ये तीनों के नाम यू राइट कि रघुवंशम, कुमारसंभवम, मेघदूतम इति त्रीणि। कालिदास कति नाटकानि रचितवान्? कानि तो शतानि। कितने रचे और कौन कौन से, तो कितने में कितने आएंगे? त्रीणि। अगेन, एंड उसमें कौन कौन से? मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम। ओके स्टूडेंट, नाउ वी मूव फॉर 56 नंबर क्वेश्चन। 56, 7 एंड 8 कृति करता शूद्रक चैप्टर 20 में से है मृच्छकटिकम। शंकराचार्य चैप्टर 10 भवानी अष्टकम। स्टूडेंट, शूद्रक में आपको वो तथैव तिष्ठति भी दे सकते हैं, शंकराचार्य में वो त्वमेका भवानी भी दे सकते हैं। पंडित नारायण भट्ट चैप्टर नंबर 2 हितोपदेश, उसमें आपको यद्विश्व विनश्यति भी दे सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, रेखांकितानि पदानि शुद्धानि कृत्वा गद्यखंडम पुनः लिखत। करेक्ट द मिस्टेक एंड रीराइट द पैराग्राफ। तंडुलाह चैप्टर 5 का है। देखो, तंडुला माथे का अनुस्वार चला जाके इस प्रकार का बनेगा। सज्जाता तो उन्होंने बराबर ही लिखा है। तथा इंधनानी, इंधनानी ऐसे माथे का अनुस्वार बीच में आ जाएगा। कृष्णांगारन अपि, पीछे का न अपि तो ठीक है, कृष्ण अंगार वो ऐसे आएगा, कृष्ण अंगार। और तो आ के अंदर चला गया और गा अंगा, तो वो ऐसे होता है, न की जगह ड बन जाता है और नीचे ग। ओके, नाउ स्टूडेंट, सेवितव्यो महावृक्ष फलच्छाया समन्वित, एंड यदि दैवात फलम नास्ति च छाया कैन निवार्यते। चैप्टर 7 सेकंड नंबर का श्लोक। कर्मण्येव अधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संग अस्तु अकर्मणि। 13 का है ना। 1 2 मेरे ख्याल से 3rd नंबर का श्लोक है। ओके, नाउ स्टूडेंट वी मूव फॉर पेपर नंबर 5। अपरा प्रत्युत्पन्नमति चैप्टर 2 में से मध्ये मध्ये सा भोजन आदि न विविधानां पदार्थानां वर्णनम चैप्टर 5 में से गुणवती कन्या। कः मत्स्य द्यूर्य व्यापादितः यद्विश्य तुषान विक्रिय धात्री किम आनीतवती। तुषान विक्रिय धात्री शाकं घृतं दधीं तैलं च, दधी तैलम च। ओके, वो पैराग्राफ में भी पूरा दिया है। वेयर आर दे गिवन जी। अरे स्टूडेंट, यहाँ बाय मिस्टेक हो गई, आंसर दूसरा हमने लिखा, वी करेक्ट इट। तुषान विक्रिय धात्री की मानित होती, तो हस्क ऑफ ग्रीन बेचने के बाद धात्री ने किसको बुलाया, तो मेरा बेटा ये आंसर नहीं हमारा, उसने तो अपनी दासी को बुलाया था ना, तो हम लिखेंगे तुषान विक्रिय धात्री ने किसको बुलाया था। तो अच्छा, ये पैराग्राफ में से नहीं है, ये हमारे संस्कृत क्वेश्चन आंसर अलग ही है। धात्री ने किम आनीतवती किसको बुलाया, तो दासी को, है ना। तस्य दासी। भोजस्य कीर्ति केन आसीत, भोजस्य कीर्ति किसके कारण थी, भोजस्य कीर्ति भोज व्याकरणेन कारण थी। ओके, सो यू राइट भोजस्य कीर्ति ह, भोजस्य कीर्ति ह भोज व्याकरणेन आसीत। नाउ बेटा, which of his opinions did Anagat Vidhata present? Chapter 2. Who does not deserve real happiness? किनको रियल हैप्पीनेस नहीं मिलती है, ये आपको मिलेगा चैप्टर 1 में से, और चैप्टर 13 में से ऑल्सो यू कैन गेट। चैप्टर 13 में से ही लिखना
13 में आपको बताऊं श्लोक, रियल हैप्पीनेस लास्ट श्लोक में है, रियल हैप्पीनेस। ओके, लास्ट में, और यस्मान उद्दीचते लोको उसमें भी आपको मिल जाएगा। मेरा बेटा, व्हाट डिड अनफैमिलियर मैन टेल अर्जुन व्हेन ही वेंट टू ड्रिंक वाटर ऑफ द लेक? ये चैप्टर 15 में से है। ओके, नाउ मोरल ऑफ द स्टोरी यद्विश्व विनश्यति, चैप्टर नंबर 2 में से है। भोज व्याकरणम चैप्टर 12 में से है। नाउ दिस इज पैराग्राफ फ्रॉम चैप्टर नंबर 11, यस्य जननम तस्य मरणम वित्तदास कीदृश अस्ति प्रभूतलोभः। वित्तदासस्य प्रातिवेशिकः कः आसीत्, उसका नेबर कौन था? कुटनाथः। देन एकदा कुटनाथेन केन चिंतितम, उसने एक दिन क्या सोचा? चिंतितम यत अयम वित्तदासः धनिको अपि लुब्धो वर्तते, ये मेरा पड़ोसी जो वित्तदास है वो धनिक भी है एंड लोभी भी है, वो वेल्दी भी है एंड ग्रीडी पर्सन भी है। कुटनाथ कस्य गृहम् अगच्छत्? वित्तदास के घर। सो वित्तदासस्य पाठशालां समं मित्रैः गच्छ पाठं तथा पठ, एवं समादिशत पुत्रं पातातः पुत्रहिते रतः। 12 नंबर का क्वेश्चन चैप्टर 3 में से है। सुखमी दुखानि अनुभूय शोभते, चैप्टर 20 में से है। कविः किम याचते, चैप्टर 1 में पहला MCQ है। कविः भद्रम याचते, ऑस्पिशियस वेलफेयर थिंग वो चाहते हैं। मूढ़ः जनः कीदृशः भवति, परप्रत्यय अनेय बुद्धिः। कः ज्ञानं लभते, ज्ञान किसको प्राप्त होता है? मेरा बेटा, आपको चैप्टर नंबर 13 में ये है कि ज्ञान किसको प्राप्त होता है। स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, है ना, जो श्रद्धावान होगा उसी को ज्ञान मिलेगा। व्हाट इज द ऋषि विशेष फॉर ऑल, चैप्टर नंबर 1 में से है। विच एडजेक्टिव्स डज अ डिवोटी वाला, चैप्टर 10 में से है। हाउ इज गोल्ड टेस्टेड, चैप्टर 7 में से है। स्टेट अबाउट द फॉर्म्स ऑफ virtuous intellect based on Gita Amrutam. This is from chapter number 13. Now, students, we move स्टूडेंट्स एक करेक्शन हम कर ले। मैंने आपको अभी कहा था रियल हैप्पीनेस वाला हमारे पास एक क्वेश्चन था, ये रहा रियल हैप्पीनेस। हु डज नॉट डिजर्व रियल हैप्पीनेस। और रियल हैप्पीनेस वाला जो है वो आप इसमें से भी प्राप्त कर सकते हो, चैप्टर 3 में से भी आपको मिल सकता है। पर स्टूडेंट, हियर दे हैव आस्क्ड ईच एंड ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम गद्य विभाग, सो यहाँ पे हम ये नहीं लेंगे। ओके, हम गद्य में से ही लेंगे, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 21। अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीण दीना सदाचार्यवक्त्र विपत्तो प्रविष्टो प्रणष्टो सदां गतिस्त्वं त्वमेका भवानी जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्मादपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। स्टूडेंट्स, श्लोकास रिपीट ही हो रहे हैं। सेक्शन सी में धृतराष्ट्र एहि पुत्र फ्रॉम चैप्टर 4, शांडिल्य चैप्टर नंबर 19। कः वदति प्रथमं कार्यमस्ति दुःखानि अनुभूतिः पुनीतित्सै पठनेन किं भविष्यति। शांडिल्य इज आस्किंग
राक्षसेभ्यो अपि भवन्तः एव क्रूरतराः, Mr. Ghatotkacha. He said to Duryodhana. 29. What are the three duties of a man who has witnessed the accident? Chapter 8. Why should one study? Chapter 19. What was the final message of Sri Krishna? Janardanasya Paschim Sandesha. Chapter 4. Any two duties of a man who is witness to an accident. Chapter 8 में से कोई भी दो ड्यूटी आपको लिखनी है, कोई भी दो कर्तव्य आपको लिखने हैं. अभिमन्यु द लाइट ऑफ गुरु रेज चैप्टर 4 में से लेना है. उसमें चैप्टर 4 में अभिमन्यु के बारे में जितना दिया है उसी पे लिखना है, एक्स्ट्रा नहीं लिखना. एंड यू राइट द कृतिकथा ऑफ चैप्टर 4 ऑल्सो हियर. कैरेक्टर स्केच ऑफ शांडिल्य. शांडिल्य का कैरेक्टर यहाँ पे स्केच करो, यानी ड्रॉ नहीं करना है, आपको लिखना है कि वो किस प्रकार के एक्सक्यूज करता है. द inanimate objects remains in the same state. संस्कृत भाषा में आपको ट्रांसलेट करना है. दे विल गिव यू क्लू ऑल्सो. अचेतनाः पदार्थाः तथैव तिष्ठन्ति. ओ शांडिल्य, डू नॉट बी अफ्रेड. शांडिल्य न वेतव्यम. घटोत्कच brings the message of Janardana. घटोत्कचः जनार्दनस्य संदेशम आनयति. स्टूडेंट सी में ग्रामर. वालुका चैप्टर नंबर 20 में से सिकता, उसका पर्याय है रुष्टः तुष्टः. वर्तमान काल उत्तम पुरुष बहुवचन. ई वहे महे म्रिया महे. सामान्य भविष्य काल अन्य पुरुष द्विवचन. अन्य पुरुष द्विवचन. ती तः अंति में से तः तस्यतः. देन आग्नेयार्थ अन्य पुरुष बहुवचन अंतु या अंतम अंतु. आपको परस्मय आत्मनेपद दोनों में देखना पड़ेगा बेटा. विद्यार्थ अन्य पुरुष एक वचन ईट आएगा या हलंत या बिना हलंत. बिना हलंत आत्मनेपद में आता है, हलंत परस्मय पद में आता है. ये बिना हलंत वाला है. स्म प्रयोग का योग्य वाक्य आप सेलेक्ट करो. गुरु तो राइट है, बट उपदिश्यति स्म थर्ड पर्सन सिंगुलर है. दिशंति प्लूरल के लिए और दिश्यते ते इते अंते ते वो भी. दिश्यते क्यों नहीं आएगा? क्योंकि गुरु खुद ही उपदेश देते हैं, तो यहाँ पे हम आत्मनेपद वाला नहीं यूज़ कर सकते. स्टूडेंट पंचमी विभक्ति एक वचन. शरीरात फलात जैसा. षष्ठी विभक्ति बहुवचन. नाम आता है शोभा नाम. उपपद विभक्ति अरे बाप रे वापस सह ही आया. तृतीय विभक्ति, इसमें से आपको सिलेक्ट करनी है तृतीय विभक्ति. दैन संख्यावाद. कितने वचन है संस्कृत भाषा में? तो त्रयः पुल्लिंग में है, त्रीणि नपुंसकलिंग में है, तिस्र स्त्रीलिंग में है. वचन, वचन का गुजराती करो वचन. उसको केवो केवी केवु प्रश्न पूछो केवु. सो नपुंसकलिंग, सो यू राइट त्रीणि. रुदन का प्रकार अभिनीय अनियान. सो विद्यार्थ मेरे बेटा संधि विच्छेद. निर्वहंतो अपि. निर्वहंतः प्लस अपि. संधि युक्त शब्द अत्रागम्य. अकार्यम समास कौन सा है मेरे बेटा? अकार्यम न तत्पुरुष है, न षष्ठी तत्पुरुष है, न कर्मधारय है, न अव्ययी भाव है. दे हैव नॉट गिवन प्रॉपर आंसर इन ऑप्शन. यू राइट नज. ओके, कार्य नहीं, ऐसा अकार्य इनएक्टिवनेस. सो नज आएगा मेरे बेटा. धवलकेशः, ऐसे तो ये है ना कर्मधारय ले सकते हैं, पर चैप्टर 15 में अर्जुन जिस व्यक्ति को दिखता है वो स्पेशल था, छोटी सी उम्र का था, फिर भी उसके बाल वाइट थे, तो केशव कैसे धवल, बट ये वहाँ पे स्पेशल यूज हुआ था. सो वी हैव टू राइट बहुव्रीहि ही. ओके, नाउ 54. ये आपके पास अनसीन पैसेज होगा यहाँ पे. अच्छा 55 नहीं, 55 में अनसीन पैसेज है, पर 54 रीअरेंज द सेंटेंस इन्होंने चैप्टर 6 में से लिया है. नंबर 1 इज अयम जल प्रवाहेण सह समुद्रम प्राप्स्यति. नंबर 2 जीवने की दशा वेदना भवन्ति शिष्य अपृच्छत्. देन वस्तुतस्तु आहारादया सेवनीया भवन्ति.
एंड देन सामाजिको व्यवहार भाररूपो भवति। स्टूडेंट, अब आपके पास है 55 अनसीन पैसेज। अस्ति कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने सोमदत्तो नाम ब्राह्मणः। कोई एक नगर में सोमदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। तस्य च प्राणप्रिय भार्या प्रतिदिनं कुटुंबेन सह कलहम अकरोत्। उसकी प्राणप्रिय, उसको प्राणों से भी प्रिय उसकी वाइफ थी। ऐसी उसकी वाइफ हर रोज़ उसके परिवार के साथ क्या करती थी? कलहम, झगड़ा करती थी। मेरे बेटा, अतः सह ब्राह्मणः स्वकुटुंबं परित्यज्य ब्राह्मण्या सह देशांतरम गतः। सो उसको अपने परिवार का भी देखना था, तो परिवार को छोड़ दिया और फिर वो अपनी ब्राह्मणी, अपनी पत्नी के साथ दूसरे देश में गया। अथ महाटवी मध्ये ब्राह्मण्या अभिहितम। यह महाटवी नाम का एक प्लेस आया, गांव जैसा। वहाँ बीच में एकदम से वो ब्राह्मणिया यानी ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी रुक गई और उसने अभिहितम, अभिहितम का मतलब होता है कहा, सेड, नाथ हे स्वामी, तृषा माम बाधते। तृषा यानी प्यास, मुझे प्यास लग रही है। तत्र कुत्रापि जलम अन्वेषय, अन्वेषय यानी खोजना, तो हम जल कहाँ ढूंढें, पानी कहाँ ढूंढें। अथ ब्राह्मणः तस्य वचनात् उदकं गृहीत्वा आगतः। ब्राह्मण उसके वचन सुनने के बाद, प्राणों से प्रिय थी ना, इसलिए वो पास में तालाब होगा वहाँ पे गया था और वहाँ जाकर पानी लेकर आया। किंतु स्वपत्नी मृताम अपश्यत, उसने आके देखा तो उसकी पत्नी मरी हुई थी। अथच विलापम अकरत, अपनी पत्नी को मरा हुआ देखकर वो विलाप यानी शोक करने लगा। स्टोरी आगे अलग जाती है, हमें इतनी ही लेनी है। ब्राह्मणस्य नाम किमासीत् सोमदत्तः। ब्राह्मणस्य भार्या प्रतिदिनं किम् अकरोत्? प्रतिदिनं कुटुम्बेन सह कलहम् अकरोत्। स्टूडेंट्स, ब्राह्मणः स्वकुटुम्बं परित्यज्य ब्राह्मण्या सह कुत्र गतः? कहाँ गया अपनी पत्नी के साथ? ब्राह्मणः स्वकुटुम्बं परित्यज्य ब्राह्मण्या सह देशांतरम अगतः। एक देश से दूसरे देश गया, अपना देश छोड़ के। महाटवी मध्ये ब्राह्मण्या किम अभिहितम। महाटवी के मध्य में आके वो ब्राह्मणी ने क्या कहा कि मुझे प्यास लगी है। नाथ तृषा माम बाधते, मुझे प्यास लगी है। स्टूडेंट 56, 7 and 8 कृति करता। पंडित विष्णु शर्मा पंचतंत्र, यहाँ यदृश्य विदेशति भी आ सकता है। महाकवि भवभूतिया उत्तरामचरित, तथैव तिष्ठति भी आ सकता है। महर्षि पतंजलि और व्याकरण महाभाष्यम, ये चैप्टर 17 स्वाभाविकम सादृश्यम में से है, बट दिस चैप्टर इज रिमूव फॉर दिस ईयर, है ना। तो आपको बोर्ड में ये नहीं पूछेंगे क्योंकि ये आपके कोर्स में नहीं है 17 चैप्टर में से, पर अभी यहाँ गाला में है तो आप इतना याद रखना। मेरा बेटा, रेखांकितानि पदानि शुद्धानि कृत्वा गद्यांशं पुनः लिखत। मिस्टेक को करेक्ट कर दो एंड रीराइट द पैराग्राफ। शिष्यम, अब लास्ट में जब म आता है ना तो वो हलंती लिखना है, उसके बाद फुल स्टॉप या और कोई विराम चिन्ह। काष्ठखंडा, माथे पे अनुस्वार को इस प्रकार लिखना है, ठीक है। अस्माकम, उसके बाद ज है कॉन्सोनेंट, सो माथे पे अनुस्वार करना है। स्नेह रूपम, उसके बाद भी ज है कॉन्सोनेंट, सो इस प्रकार माथे पे अनुस्वार करना है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेण अधिगच्छति। चैप्टर 13 में से है। शिक्षा क्षयं गच्छति कालपर्ययात्, चैप्टर 20 में से है। नाउ स्टूडेंट, चैप्टर नंबर, क्वेश्चन पेपर नंबर 6 आपके लिए रहा, वो कुछ ही समय में आपके सामने होगा। आई रिक्वेस्ट you watch full video and write all answers in your notebook, so it may be helpful for your school exam and for the board exam specially. ओके, उस समय आपके सामने आंसर होगी तो बहुत अच्छा आपको
रहेगा, आपका समय भी बच जाएगा। सो आशा रखती हूँ कि यू विल फॉलो द गाइडलाइंस एंड हम क्वेश्चन पेपर 6 में फिर मिलते हैं। ओके, टेक केयर।